बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल बाय राहील अहमद। और आज जो हम करेंगे एमसीक्यूज़ वो हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का पेपर है, ये फेडरल बोर्ड 2018 का। और पास्ट पेपर 1 मैंने पहले अपलोड किया था, अब ये पास्ट पेपर 2 है और एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो का करते हैं हम आगाज़। एमसीक्यू नंबर 1 से। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल ऑक्यूपाई हाईएस्ट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सारे जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उसके लिए उसने हमें कंडीशन बता दी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, और प्रेशर होता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। मतलब डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो आसान करके मैंने आपको बता दिया है। कई यूनिट्स में हमारे पास प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है सिलेबस में। और अप्लाई यहाँ पे होगा, देखें टेम्परेचर अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मोल्स यहाँ पे कौन सी वाली गैस के हमें गिवन है, तो उसी गैस का जो है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो देखें यहाँ पे 2 मोल्स हाइड्रोजन के गिवन है, 1.5 मोल्स ऑक्सीजन के गिवन है, फिर ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद ये 0.5 मोल अमोनिया है। तो सबसे हाईएस्ट जो है ना यहाँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एवोगाड्रोस लॉ यहाँ पे जो एक तरह से उसने हमसे चेक किया है। अब एमसीक्यू नंबर 2 है, नेकलेस है डायमंड का, 6 ग्राम जो है उसमें डायमंड मौजूद है। एटम्स आपसे पूछ रहे हैं कार्बन के, उसमें कितने मौजूद होंगे। मोलर मास कार्बन का हमें गिवन है, ये याद भी होता है हमें, 12 ग्राम पर मोल। तो डायमंड जो है ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, कार्बन के एटम से मिलके बनता है ये। तो 6 ग्राम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इसमें बनेंगे, हाफ़ नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे ये, ठीक है, यानी कि हाफ़ मोल बनेगा। तो 1/2 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23 से, तो तब आपको पता चल जाएगा कि कार्बन में कितने एटम्स, मतलब 6 ग्राम डायमंड में कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर, अच्छा ये यहाँ पे देखिए मैंने ये इस तरह से भी आप देख सकते हो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 1 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको आप एक इस तरह से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम के लिए मैंने इसको अरेंज कर लिया है, अपना फार्मूला पी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमें गिवन था, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, तो ये आर टी और पी तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई हैं। तो वी और एन में डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो ये इस तरह से मैंने अप्लाई किया था। अच्छा अब यहाँ पे देखें आप इंडिकेट इन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इसमें हमें ये बताना है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो गलत यहाँ पे जो है वो है। क्वांटम नंबर्स के हवाले से मैं बात करनी है कि कौन सा वाला जो यहाँ पे गलत है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन, एल यहाँ पे होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो तो सब में ही देखें सही वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। मैं माइनस में 1/2, 1/2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, तो ये सारी अलाउेबल, यानी कि एस की जो वैल्यू वो 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, +1/2 -1/2, तो दोनों जो हैं वो सही होती हैं हमारे पास। तो चेक जो हमें करना है वो करना है हमें एन, एल और एम की वैल्यू से। अब एन की वैल्यू देखें यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2। और एल जो है ये हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं एस पी डी और एफ, उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो एल की वैल्यू 0 होती है एस ऑर्बिटल के लिए। तो आपको पता है कि सेकंड शेल में एस ऑर्बिटल पॉसिबल होता है, तो 2s बिल्कुल सही है जनाब ये। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमारे पास ये 0 दिया हुआ है, यानी कि इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पर पी ऑर्बिटल जो होता है उसकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, तो -1 0 और +1 से उनको हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही, यानी कि वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। अब उसके बाद हम बात करें ऑप्शन बी की, तो इसमें देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एल की वैल्यू जो है वो, अच्छा एल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो 0 से लेकर n-1 तक हो सकती हैं। तो 2-1 देखिए 1 बनता है, तो एल की यहाँ पे जो वैल्यू ली हुई है बिल्कुल सही दी हुई है। तो 2s और 2p अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है ये 2p ऑर्बिटल के हवाले से बातचीत हो रही है। तो एल की वैल्यू 1 बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। अब एम की वैल्यू जो हो सकती है, जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो एल पर डिपेंड करती हैं उसकी वैल्यू, और -l से लेकर +l तक जा सकती हैं एम की वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू थी, तो -1 0 और +1 ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो एम की वैल्यू 0 बिल्कुल सही यहाँ पे गिवन है। एस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन मतलब यहाँ पे जितनी भी क्वांटम नंबर वैल्यूज़ लिखी हैं वो सही हैं, कहने का ये मतलब है। अब एमसीक्यू नंबर सी, पार्ट सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी की बात करें इसकी हम, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे भी 2 है,
एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 बिल्कुल सही, 2p की बात हो रही है, और m इज इक्वल टू 0 हो सकता है जनाब। पर यहाँ फ़र्क ये है कि 1/2 था, ये -1/2 है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात हो रही होती है। अब डी की बात करें अगर हम, तो इसमें देखें एन की वैल्यू 1 है, अब एल की वैल्यू भी 1 हो गई है, देखें यहाँ पे, ठीक है। जबकि मैंने आपसे कहा था कि एल की जो वैल्यू है जो अलाउड वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। तो n-1, अगर जब आप 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, यानी एल की वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है एल की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे उसने 1 लिख के दी हुई है, तो इसलिए जो है ये गलत है। अगर एन और एल की वैल्यू आपको सेम नज़र आए किसी ऑप्शन में, तो आप समझ जाएं कि ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो गलत है। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 4 है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बता रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं मॉलिक्यूल में बनेंगे एटम्स के दरमियान। तो नाइट्रोजन के देखें मॉलिक्यूल है ये N2, और इसमें नाइट्रोजन के दरमियान आपस में जो है ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड से हमें बता रहा होता है कि कितने फॉर्म होंगे। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, विच लॉ गिव्स द फॉलोइंग रिलेशनशिप। मैथमेटिकल इक्वेशन हमें दी हुई है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ये 9-10 से, तो ये बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट है। अब नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की होती है, जबकि रिमेनिंग जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हमें नज़र आती हैं, इनमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर जो है, मतलब लंदन फोर्सेस के मुकाबले में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसी वजह से सरफेस टेंशन जो है वाटर की वो ज़्यादा होती है। और बाकी टेबल भी बुक में मौजूद है, वहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू वहाँ पे गिवन है सरफेस टेंशन के लिए। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 देखते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है हमसे क्लोराइड आयन का और सोडियम आयन का। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि एक क्रिस्टल लैटिस जो है उसमें एक पॉजिटिव आयन को या नेगेटिव आयन को कितने ऑपोजिटली चार्ज आयन्स ने जो है सराउंड किया हुआ है, उसको टच कर रहे हैं वो। तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बुक में आप स्टडी कर सकते हो। सॉलिड चैप्टर है, सोडियम क्लोराइड का वहाँ पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है, उसके हवाले से कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सारी कैलकुलेशन हुई हुई है। तो 6 होता है दोनों के लिए, क्लोराइड आयन जो है वो सराउंड हुआ हुआ होता है 6 सोडियम आयन से, और एक सोडियम आयन जो है वो सराउंड हुआ हुआ होता है 6 क्लोराइड आयन से। तो 6 एंड 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड इन द गिवन रिएक्शन इंडिकेट द अप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशन। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल या ली शॉर्टलियस प्रिंसिपल, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है, वो हमें अप्लाई करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम से ये सवाल आपको दिया हुआ है। नाइट्रोजन का रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ, और अमोनिया गैस हमारे पास यहाँ पे बन रही है, सारी की सारी गैसेस हैं देखें ये। और डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है कि लो टेम्परेचर से फेवरेबल होता है, ठीक है। मैक्सिमम यील्ड यहाँ पे जो है होने का मतलब ये है कि अमोनिया में जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट के हवाले से ही बात कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर रिएक्टेंट की बात होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो बताता हमें कि रिएक्टेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यील्ड सिर्फ उसने लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ही मतलब होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फेवरेबल उस वक्त होता है जब आप टेम्परेचर लो रखें। तो लो टेम्परेचर अगर रखेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो लो टेम्परेचर वाले ऑप्शन देखें आपको 2 नज़र आ रहे हैं, एक ऑप्शन बी हो रहा है, एक ऑप्शन सी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर के इफेक्ट की। तो प्रेशर का इफेक्ट होता है उस वक्त जब गैसेज इन्वॉल्व हों। तो देखें गैसेज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो गैसेस क्योंकि इन्वॉल्व हो रही हैं, देखिए रिएक्शन में रिएक्टेंट भी दोनों गैसेस हैं और प्रोडक्ट भी हमारे पास एक गैस है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे प्रेशर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। जी जनाब, तो ये रद्दी वाले आ गए थे, बार बार जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलें फाइनली चले गए हैं आई होप। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, और जब आप इफ़ेक्ट देखेंगे इसका प्रेशर का तो आपने जहन में लाना है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम में होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे, तो वॉल्यूम होगा कम, ठीक है। यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा उस तरफ जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स जहाँ पे कम होंगे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है नाइट्रोजन का और 3 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो टोटल 4 मोल्स बनते हैं रिएक्टेंट के। और प्रोडक्ट वाली साइड पर जो है 3 मोल्स हैं। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो हाई प्रेशर जो है वो अमोनिया को फेवर करेगा, क्योंकि अमोनिया के नंबर ऑफ़ मोल्स जो है प्रोडक्ट साइड पे वो कम है, ठीक है। तो इसलिए हाई प्रेशर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखें यहीं से हमें पता चल गया कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारे पास कंडीशंस हैं फेवरेबल, वो ऑप्शन बी वाली हैं। बाकी तीसरा जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जब कंसनट्रेशन आप रिमूव करते हैं तो प्रोडक्ट वाली साइड से आप देखें ये रिमूव कर रहे हैं,
तो अमोनिया की अगर रिमूवल का मतलब ये है कि कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया जो है वो हम कम कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया कम करेंगे तो रिएक्शन अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, यानी अमोनिया जो है वो ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाएगी, तो फेवरेबल होगा हमारे लिए। तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, ये जो है हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस होंगी। और हैबर प्रोसेस के लिए सारी बातें हैं बुक में, काफ़ी डिटेल में प्रोसेस वहाँ पे मौजूद है। अब एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट पीएच वैल्यू इफ़ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ आर एज अंडर। तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि वीक एसिड होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसने हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, मतलब सबसे वीकेस्ट एसिड आपको बताना है कौन सा होगा। तो सबसे वीकेस्ट उसने खुद ही बताया हुआ लिख के हमें, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। अब एमसीक्यू नंबर 10 है, इसमें आपसे वो केसी के लिए जो है यूनिट पूछ रहा है कि क्या होगा। केसी के लिए जो यूनिट होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमारे पास। तो इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों जानिब बराबर हो तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल वाटर है, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1+1 टोटल ये 2 मोल्स हो गए रिएक्टेंट वाली साइड पर। सिमिलरली प्रोडक्ट वाली साइड पे भी यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस जब आप लेंगे तो 1 आएगा। तो कोई जो है मतलब डिफरेंस नहीं है, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी वजह से कोई यूनिट नहीं आएगा। अब एमसीक्यू नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट STP। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपसे वो पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे पूछ रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन एंड कॉलोइड चैप्टर के अंदर, वो यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। यहाँ पे प्योर वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट मौजूद है, और ऑप्शन बी से लेकर C, D में सब में देखिए उन्होंने सॉल्यूट ऐड कराया है जो कि शुगर है। सॉल्यूट जब आप ऐड कराते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन बन जाता है, तो उससे होता ये कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो राइज़ कर जाता है, एलिवेट कर जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। जबकि उसने हमसे ये पूछा कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट जब होगा, जब उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होगी, तब जो है वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, ठीक है। तो इस ये आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब एमसीक्यू नंबर 12 है, बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लेटेस्ट एनर्जी के लिए, और लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल जो टर्म है ये आयनिक सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब एमसीक्यू नंबर 13 हम करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हमें सल्फ़र का, और कंपाउंड हमें दिया हुआ है Na2S2O3 सोडियम सल्फाइड, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट या थायोसल्फाइड, इस तरह का कुछ नाम होता है, फिलहाल कंफर्म नहीं हूँ मैं नाम क्या है इसका, बाल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सल्फ़र के लिए हमें लेना है X ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का हमें पता है अल्कली मेटल है, +1 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 एटम्स थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। उसके बाद देखें 2 सल्फ़र के एटम थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और X हमें फाइंड आउट करना है यानी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये -2 शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और 3 एटम्स लगे हुए हैं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इक्वल के साइन के बाद 0 0 लगाएंगे। अब 2 1 ज़ा 2 हो गया हमारे पास, ये 2x लिखा हुआ था एज इट इज़ लिखा हुआ है, 3 2 ज़ा -6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो जाएगा। अब -6 और +2 हो जाएगा माइनस में 4, -4 को दूसरी तरफ भेज देंगे, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ रही है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आपसे पूछ रहे हैं रेस्पायरेशन बाय डीप सी डाइवर्स जो है इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस जो हैं वो बुक में लिखी हुई हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रेस्पायरेशन बाय डीप सी डाइवर्स, तो ये डॉल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 है, AB4 टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसमें ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे पूछ रहे हैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो है वो एक्सप्रेशन लिख के दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे हैं कि केमिकल फार्मूला जो है कंपाउंड का वो क्या होगा। तो देखें आइंस हमें गिवन है यहाँ पर, पॉजिटिव आयन जो है उस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और नेगेटिव आयन पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब हमें कंपाउंड फॉर्म करना होता है तो कंपाउंड जो होता है वो उस पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो हमें इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको इस तरह से जस्टिफाई करना होता है कि उनका ओवरऑल चार्ज जो है 0 हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे -3 चार्ज है। तो +2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये 6 + 6 बन जाएगा, और -3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से तो ये -6 बन जाएगा। तो +6 और -6 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की बैलेंस हो जाएगी, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करके हमने जो है बताया है कि कंपाउंड जो है वो कौन सा होगा। तो M3X2 जो है इज़ द कंपाउंड।
फॉर्मूला जो है ये बनेगा। अब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं आपसे एमसीक्यू नंबर 17 में कि किस लिए इस्तेमाल होता है। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इसको जो है यूज़ किया था। तो 1.6022 10⁻⁻19 कूलम जो है ये चार्ज हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें ये पता चला था। तो एमसीक्यू नंबर 17 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेते हैं। अच्छा जनाब, ये जो सारी मेहनत मुशक्क़त की गई है, तो ये हमारे पास एक कमेंट आया था जनाब मुबीन सईद साहब की तरफ से। इससे पहली वीडियो में मैंने जिक्र किया था आप सबसे। तो ये वो कमेंट था जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे कि 2018 तक के जो पेपर हैं वो अपलोड कर दिए जाएं, पास पेपर्स। तो एमसीक्यूज़ मैंने किसी हद तक कोशिश करके जो है वो अपलोड कर दिए हैं जनाब। बाकी पूरा जो पेपर है वो तो करने में काफ़ी सारा टाइम लगता। तो मैंने एमसीक्यूज़ फ़िलहाल आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उसमें आई होप कि काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो जनाब आप भी मुबीन सईद साहब की तरह जो है वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने सर्कल में और सब्सक्राइब करें चैनल को। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।